वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि हम किसी भी एरे में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं मिनिमम वैल्यू। ये हमने एक क्लास बना ली। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेथड ही ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड मिनिमम नंबर। तो इंटीजर हमने इसका रिटर्न टाइप ले लिया और इसमें हम एक इंट एरे ये हमने क्या ले लिया है, ये एक हमने मेथड बना लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम ले देंगे 0 के इक्वल। हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने नम 0 के बराबर लिया, जिसको हम सारे नंबरों से, जितने भी हमारे एरे के अंदर जितने भी नंबर प्रेजेंट है जितने भी, तो उससे कंपेयर कराएंगे। जीरो तो हमने जीरो तो हमने मिनिमम डिफाइन कर दिया, तो हम 1 से अपना लूप स्टार्ट करते हैं और ये हमारा नम डॉट लेंथ, यहाँ पे हमने इटरेशन चला दिया नेक्स्ट लूप का। यहाँ पे हमने ये नम डॉट लेंथ, क्योंकि हमको पता है कि एरे में जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो इंडेक्स 0 से होते हैं, तो 0 हमने ऑलरेडी मिनिमम ले लिया कि जो हम सबसे पहले हमने ये खुद से इनिशियलाइज किया कि जो भी एरे का नम 0 वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो इफ ये मिनिमम है, अगर हमारे इस नम आई से बड़ा है तो हम इसको स्वैप कर देंगे, तो ये मिनिमम हमारा नम आई बन जाएगा और जो ये हमारा नम आई है वो हमारा अगला नंबर हो जाएगा नम आई प्लस 1। तो ये हमारी स्वैपिंग हो गई यहाँ से, और यहाँ ऐसे ही हमारा फॉर लूप चलता जाएगा और यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा हमें रिटर्न मिनी। ये हमारा मेथड हो गया। अब हम मेन मेथड ले लेते हैं और इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। फाइंड मिनिमम नंबर और एक एरे और बना देते हैं यहाँ पे, इंट एरे इज इक्वल टू 12 34 56 78 90 34 23। ये हमने एक एरे ले लिया और इस एरे को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया एरे। तो यहाँ पे हम इसको 1 सेकेंड इसके अंदर हम इसको करा देते हैं, यहाँ पे हम इसको रन करा देंगे। इसने हमें मिनिमम नंबर दे दिया 12। इस मेथड से हमने क्या करा, मिनिमम नंबर निकाल लिया और एरे ऐड कर लेते हैं। सपोज 1 और ऐड कर दिया, 67 45 69। अब इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इसने क्या दिया 1, तो 1 हमारा मिनिमम नंबर दे दिया। तो ये तो हमारा मिनिमम नंबर की लॉजिक है। अगर हमें ग्रेटर देन नंबर चेक करना है तो सिर्फ हमें इतना करना है कि जो मिनिमम है अगर वो उससे छोटा है तो ये सारे स्वैप हो जाए। तो हम मैक्सिमम के लिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारा मैक्सिमम नंबर दे देगा 90। तो इस एरे में 90 जो मैक्सिमम। मोस्टली इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता, तो अगर हमें डायरेक्टली करना हो इस लॉजिक को, अगर हमको यूज ना करना हो तो हम एरे क्लास यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इस मेथड को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और मेन मेथड में इसी एरे को हम एरेज क्लास यूज कर सकते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एरे होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें कौन सा नंबर निकालना है, मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, एरे 0। तो ये हमारा मिनिमम नंबर प्रिंट कर देगा, द मिनिमम नंबर इज दिस। शॉर्ट किया और इसने मिनिमम नंबर 1 प्रिंट कर दिया। थोड़ा स्पेस और ले लेते हैं, राइट। तो ये एक और शॉर्ट मेथड है। मोस्टली इंटरव्यू में अगर टाइम कम होता है तो हम एरेज क्लास यूज करके शॉर्ट मेथड यूज करके कर सकते हैं। इससे हमारा क्या बेनिफिट है कि बहुत बार वो मिनिमम और मैक्सिमम नहीं पूछते, तो क्या पूछते हैं कि हमें सेकंड बताओ कि कौन सा नंबर हमारा जो है जो सेकंड पे है, फर्स्ट नहीं, हमें सेकंड नंबर बताओ मिनिमम में। तो वो हम इसको 1 कर देंगे, तो 12। तो हमारा जो सेकंड पे आ जाएगा वो आ जाएगा। कोई पूछता है कि हमें थर्ड वैल्यू बताओ, तो थर्ड के लिए हमने एरे 2 कर दिया, 23 आ गया। तो ऐसे ये एक और मेथड है जो बहुत शॉर्ट है, जिसमें सिर्फ हमको एरेज क्लास यूज करके शॉर्ट मेथड यूज करना है। और हम नहीं, इसने क्या करा, इसने हमारे एरे को शॉर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे हम एरे प्रिंट कराते हैं तो आप देखोगे कि जो मेथड है वो शॉर्ट हो गया होगा, और
आई लेस देन एरे डॉट लेंथ कॉमा आई प्लस प्लस एंड अगर हम प्रिंट कराते हैं एरे आई, तो ये हमारा क्या होगा, शॉर्ट, एक लाइन में लिख देते हैं हम। तो और आप देखोगे तो देखो ये हमारा एरे शॉर्ट हो गया और मिनिमम नंबर भी बता दिया जो हम 2 पे आ रहा है। तो अब 2 पे देखो 0 1 2 23, क्योंकि हम यहाँ पे 2 नंबर की वैल्यू 4 है, थर्ड नंबर की वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और जो हमने पहले लॉजिक लिखा था उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।